हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 9 में हमें वेरीफाई करना है। क्वेश्चन 10 ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस है और क्वेश्चन 11 व्हाट पावर ऑफ 2 इज़ 32 इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। वेरीफाई -2 to the power 5 into -2 to the power 3 इक्वल टू -2 to the power 8। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, बस वेरीफाई करके दिखाना है आंसर। तो ऐसे ये क्वेश्चन है। ये दोनों को हम लोग एक्सपेंड करके लिखेंगे। मैं 2 कलर यूज़ की हूँ ताकि आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि फर्स्ट को मैं ऐसे लिखी हूँ और सेकेंड को मैं ऐसे लिखी हूँ डिफरेंट कलर से। तो -2 to the power 5 तो एक्सपेंड करने से हमारा ये आता है -2 5 बार मल्टीप्लाई होके आता है। -2 to the power 3 एक्सपेंड करने से 3 बार मल्टीप्लाई होके आता है। अभी टोटल हम लोग काउंट करेंगे -2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि -2 मेन नंबर है, इसको पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए इसका पावर 8 देंगे। तो इसका आंसर -2 to the power 8 होगा। 6 to the power 5 इंटू 6 to the power 4 इक्वल टू 6 to the power 9। तो 6 to the power 5 हम लोग एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे, 6 to the power 4 एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे। अभी ये टोटल एक्सप्रेशन को अगर बेस और एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें लिखना है तो हमारा मेन नंबर 6 है। अभी काउंट करेंगे कितना बार मल्टीप्लाई होके लिखा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 to the power 9। तो 6 to the power 5 इंटू 6 to the power 4 इक्वल टू 6 to the power 9। 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 -3 स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3। दोनों को अभी हम लोग आंसर निकाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 इंटू 5 25 है, 3 इंटू 3 9 है। तो 25 - 9 16 है। तो 16 इज इक्विवेलेंट टू 4 स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है। अब चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर 5 स्क्वायर -3 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। यहाँ पर भी सिमिलरली ये सॉल्व करने के बाद लिखिए देयरफॉर 6 to the power 5 इंटू 6 to the power 4 इक्वल टू 6 to the power 9। सिमिलरली यहाँ पे देयरफॉर -2 to the power 5 इंटू -2 to the power 3 इक्वल टू -2 to the power 8। ऐसे लिखने से आंसर थोड़ा कंप्लीट दिखता है ये, लेकिन पूरा सॉल्व करने के बाद देयरफॉर लिखिए। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैं साइड में लिखी हूँ, लेकिन आइडियली ये सॉल्व करने के बाद यहाँ नीचे लिखिए। इस केस में भी नीचे लिखिए, एंड में देयरफॉर लगा के एक्सप्रेशन को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इसको पहले एक्सपेंड करके हम लोग ऐसे लिखेंगे 12 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 5। तो 12 इंटू 12 144 है और 5 इंटू 5 25 है। ये 12 इंटू 12 का मल्टीप्लिकेशन देखिए। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ 1 है और यहाँ 12 है। हम लोग डायरेक्टली इसलिए 12 को लिख सकते हैं। तो ऐड करने से 4, 2 + 2 4, 1 नीचे आ जाएगा 144। तो ये 144 है, ये 25 है। दोनों को ऐड करने से 169 होता है। ये देखिए 144 + 25 ऐड करने से 4 + 5 9, 4 + 2 6, 1 नीचे आ जाएगा तो 169 होता है। तो 169 यानी कि 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पे लिखें देयरफॉर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ऐसे एंड में लिखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। 3 to the power 4 इक्वल टू 4 to the power 3।
तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये मैं ओनली एक्सप्लेनेशन दिखाई हूँ, आप इसको कॉपी में मत लिखिए। तो 3 टू द पावर 4 एक्सपेंड करने से ऐसे होता है, 4 बार 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 बार 3 को मल्टीप्लाई करने से आंसर 81 आता है। 4 टू द पावर 3 यानी 4 को 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमारा 64 आता है। तो 81 इज़ नॉट इक्वल टू 64, 81 इज़ नॉट इक्वल टू 64, इसलिए 3 टू द पावर 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 टू द पावर 3। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 9 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 9 टू द पावर 5 इक्वल टू 9 स्क्वायर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, 9 टू द पावर 7 हम 7 बार 9 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 9 टू द पावर 5 यानी 5 बार 9 को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। आप जब डिवीज़न करते हैं सेम नंबर को, सारे नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं ऊपर और नीचे, उसको सिमिलर वे में लिखिए, मतलब एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखिए, ताकि आप लोगों को कैंसिल करने में इजी रहेगा। तो ये 7 9 है और यहाँ पे 5 9 है, तो ये 9 ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 9 हमारे बचते हैं, तो 2 9 यानी कि 9 स्क्वायर। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। -5 स्क्वायर इंटू -5 क्यूब इंटू -5 इक्वल टू -5 टू द पावर 6। तो ये -5 यानी कि -5 टू द पावर 1 समझा जाता है। तो ये स्टेटमेंट को हम लोग जब एक्सपेंड करके लिखते हैं, -5 स्क्वायर ऐसे, -5 क्यूब ऐसे और -5 ऐसे लिखते हैं। अभी मेन नंबर हमारा -5 है, काउंट करेंगे कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका आंसर 6 है। इसका आंसर -5 टू द पावर 6 है। 6 हमारा एक्सपोनेंट में रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, -5 स्क्वायर इंटू -5 क्यूब इंटू -5 इक्वल टू -5 टू द पावर 6, ये ट्रू स्टेटमेंट है। 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 6 3 प्लस 2, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर यानी इसको पहले एक्सपेंड करके हम लोग लिखेंगे, फिर 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 216 आंसर आता है, प्लस 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 36 आंसर आता है। दोनों को ऐड करने से 252 आंसर आता है। 6 प्लस 6 12, 2 रख के 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5 2, 252 आंसर आता है। तो 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 252, 6 टू द पावर 3 प्लस 2 यानी 6 टू पावर 5, 3 प्लस 2 5 होता है, इसलिए 6 टू द पावर 5। 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर ये होता है। अभी देखिए 3 6 को मल्टीप्लाई करने से 216 आता है, 2 6 को मल्टीप्लाई करने से 36 आता है। इसको अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 1 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 2 12, अभी 3 6 जा 18, 8 रख के 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 2 जा 6, प्लस करेंगे तो 6 9 प्लस 8 17, 1 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7, 6 प्लस 1 7, तो 777 आंसर होता है। तो इसका आंसर देखिए 252 होता है, इसका 777 होता है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज़ पॉजिटिव, यानी कोई भी नंबर क्यूब अगर आप देखें, माइनस कोई भी नंबर है, माइनस कोई ए मान लीजिए, उसका क्यूब, तो बोला गया है इसका आंसर में एक पॉजिटिव नंबर हमें मिलता है। मतलब मान लीजिए पॉजिटिव नंबर ऐसे मैं लिख देती हूँ, आंसर में मिलता है, तो ये गलत है, क्योंकि
किसी भी नेगेटिव इंटीजर को हम लोग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर आता है। तो -1 टू द पावर 3 मैं ऐसे जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए दिखाई, तो -1 को जब हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमारा -1 ही आता है। ये क्वेश्चन F है। -1 टू द पावर 101 इक्वल टू -1, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है और इसके पावर में ऑड नंबर है, तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। और 1 को हम लोग 101 टाइम्स या जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, तो इसका आंसर -1 आएगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मैं प्रीवियसली बताई थी। 1 क्यूब इक्वल टू 3, ये फॉल्स है बिकॉज 1 क्यूब यानी कि 1 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर 1 होता है। क्वेश्चन H, क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज़ नेगेटिव। ये फॉल्स है क्योंकि आप पॉजिटिव इंटीजर को जितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। मान लीजिए 1 है या +1, आप 3 बार मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 1 या +1 ही आता है, आंसर हमेशा उसका पॉजिटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 3 स्क्वायर इक्वल टू 6, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 3 स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स से 6 पावर ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज़ पॉजिटिव, यानी कि कोई भी नेगेटिव इंटीजर मान लीजिए उसका 6 पावर होने से एक पॉजिटिव इंटीजर हमें मिलता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो नंबर है इवन नंबर है, इसलिए आंसर में हमेशा प्लस का साइन आएगा। तो ऐसे -1 टू द पावर 6 मैं एक एग्जांपल लेके समझाई हूँ। तो अगर आप ऐसे याद नहीं रख सकते तो ऐसे कोई भी एग्जांपल लेके खुद से एनालाइज कर लीजिए। मैं -1 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई की हूँ, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन होने से प्लस का साइन आएगा। ये 2 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ भी 2 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस का साइन आएगा। यहाँ भी 2 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा। तो 3 प्लस साइन को मल्टीप्लाई करने से हमें प्लस साइन का इंटीजर मिलता है। तो 6 पावर ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन 11 है, व्हाट पावर ऑफ 2 इज़ 32। तो 2 का कौन सा पावर 32 है, तो इसको आप लोग जब एनालाइज करें ऐसे 32 को लिखिए पहले, फिर 2 लिखिए, फिर 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2 16, इंटू 2 32। तो जहाँ मल्टीप्लाई करके 32 तक आप आते हैं वहाँ पर स्टॉप कीजिए। तो ये 2 टू द पावर इक्वल टू 2 मेन नंबर है और 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 टू द पावर 5 होगा। तो व्हाट पावर ऑफ 2 इज़ 32, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर है। व्हाट पावर ऑफ -4 इज़ -64, तो -64 को ऐसे लिखिए, -64 इक्वल टू, पहले आप क्योंकि ये एक नेगेटिव नंबर है, पहले आप क्या कीजिए 64 को ब्रेक कीजिए। तो मैं पहले 64 को ऐसे ब्रेक करके दिखाती हूँ। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 इंटू 4 64 है। क्योंकि माइनस का साइन दिया गया है और हमारे पास 3 नंबर है, तो आप लोग एवरी नंबर में माइनस का साइन लगा दीजिए। 3 नंबर हैं और माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर -64 ही आएगा। और एक बार समझिए, जैसे व्हाट पावर ऑफ -4 इज़ -64, तो हम लोग -64 लेके अगर एनालाइज करेंगे हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए हम लोग 64 लेके एनालाइज करेंगे। तो 64 4 के टर्म्स में लिखेंगे, 4
इंटू 4 इंटू 4। फिर हम लोग माइनस का साइन लेंगे, -64 दिया गया है और हमारे पास 3 नंबर हैं। तो हमें पता है 3 नेगेटिव नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में माइनस का साइन मिलता है। तो नेगेटिव साइन ये 3 नंबर के साथ आप लगा दीजिए। इन दिस वे आपको -64 भी मिल जाएगा और उसका -4 का कौन सा पावर -64 है ये भी आंसर से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए मेन नंबर -4 है, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो टू द पावर 3 ऐसे लिखिए। 10 व्हाट पावर ऑफ 10 इज़ 1 लाख। तो 10 को आप ऐसे लिखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या 10 टू द पावर 5 ऐसे लिखेंगे। तो इसको अगर आप ऐसे लिखने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप ऐसे भी एनालाइज कीजिए। 1 के साथ 5 जीरोस हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि जितने ज़ीरोज़ हैं उतना 10 आप मल्टीप्लाई करके लिखिए। 5 ज़ीरोज़, इसलिए 5 बार आप 10 मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो दिस इज़ इक्वल टू मेन नंबर हमारा 10 है, 5 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 10 टू द पावर 5। तो जब ये ज़ीरो नंबर वाला क्वेश्चन आता है और यहाँ पे 10 दिया गया है तो जितने ज़ीरोज़ हैं आप अकॉर्डिंगली उतने 10 मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो 10 टू द पावर 5 आंसर है। व्हाट पावर ऑफ -5 इज़ -125। तो हम लोग माइनस के टर्म में 5 और 125 को रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग 125 को पहले 5 के टर्म्स में लिखेंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने से हमारा 125 आता है। क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए, और हमारे पास 3 नंबर हैं तो हम लोग बहुत इजीली 3 नंबर में माइनस का साइन लगा देंगे। ऐसे हम लोग -5 और -125 को कंपेयर इजीली कर पाएंगे। नहीं तो अगर हम -125 को -5 के टर्म्स में लिखेंगे तो हो सकता है हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, इसलिए बेस्ट है आप 125 को ऐसे लिखिए 5 के टर्म्स में। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर माइनस का साइन लगाइए। 3 हमारे पास 5 है तो 3 नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करने से हमारा नेगेटिव साइन आता है। ऐसे सोच के आप तीनों में माइनस का साइन लगा दीजिए। तो -125 इक्वल टू -5 3 बार मल्टीप्लाई होगा। फिर -5 यहाँ पे मेन नंबर है, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो -5 क्यूब होगा आंसर। तो ये इसका आंसर है। ये हमारा वर्कशीट 8 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और ब्रेन टीजर्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।